हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं करंट के कुछ सेक्शन। एक्चुअल में ये करंट नहीं, स्टैटिक है, बट इसको हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इतने इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए जैसे यूएन लगभग हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसके हम लोग क्या करने वाले हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है, और मुख्यतः देखना चाहते हैं कि इनके जो है मुख्य कौन है, यानी प्रमुख महानिदेशक कौन है। इतनी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ और हैं, जैसे जो एशियन संगठन है, जैसे एडीबी है या एनडीबी है या सार्क है या और भी है, जैसे कि आसियान है। इनको सबको जो हमको देखना है ये अलग से देखेंगे। आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, इसको सबको हम अलग से देखेंगे, जिसमें इंडिया मुख्य रूप से ज़्यादा अच्छी ठीक ठाक भूमिका में है। अभी इनको देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं आईएलओ को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों का जो संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए। वो कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और स्थापना हुई थी 1919 यानी 1919 में स्थापना हुई थी। किसकी? आईएलओ की। आईएलओ क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ, ठीक है, मजदूर संघ, श्रम संगठन। तो देखिए गिलबर्ट हॉगबो जो है इसके हेड हैं। गिलबर्ट हॉगबो इसके हेड है। कौन है? गिलबर्ट हॉगबो। देखिए ये हॉगबो लिखा है, मतलब हा, उसके बाद में गो और ये वो, ठीक है, ये बिंदी है होंगबो। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिलबर्ट याद रखेंगे तब भी काम आपका हो जाएगा। देन आता है राष्ट्रमंडल, ठीक है, अभी राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था तो इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसका जो है स्थापना हुई थी 1931 में। कॉमनवेल्थ का इंडिया शुरुआत से है साथ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर लंदन है, यानी यूके में है। ये वही देश है जिस पर कभी ब्रिटेन ने शासन किया था, उसी लगभग वही देश है, लगभग वही देश है, ठीक है, यूके। और इसमें कौन है? इसके हेड कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। अगर नहीं याद होता तो केवल इतना याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में है, लंदन में है, यूरोप में है। और यूरोप का ही एक देश है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड अगर आपके दिमाग में रहता है तब भी आप इसको हल कर ले जाएंगे, यानी स्कॉटलैंड। समझिए कि हेड इसका कौन है? स्कॉटलैंड टाइप का नाम है, जिसके नाम में स्कॉटलैंड आ जाए, ठीक है। हेडक्वार्टर लंदन, हेड है स्कॉटलैंड, स्थापना हुई 31 में, ठीक है। देन आएगा यूएनओ, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जिसे कहते हैं। तो यूएनए जो है इसको हम लोग देखने वाले हैं। यूएनओ की स्थापना हुई थी 45 में, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं तो इसके हेड इस टाइम पे एंटोनियो गुतरेस है। ता है इसके नाम में, टा नहीं है, गुत ता ता था दा था ता। तो गुतरेस इनका नाम है, गुतरेस इसके हैं। और इसमें 193 देश हैं और 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी लाइन लिखी है यूएनओ के लिए ये पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। ये कि WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएनओ 45 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, एंटोनियो गुतरेस इसके हेड है और 193 इसमें देश है। IMF का देखते हैं तो IMF का होता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी, यानी धन के लिए है। IMF जो है धन के लिए है, मनी मेट्रोलॉजी है, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है स्थापना कब हुआ? 45 में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 45 में ही हुई थी, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर DC में है और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर DC में है, लेकिन हेड अलग अलग है। IMF के हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और इसमें देश 190 है। 190वां देश अंडोरा है, ठीक है। देन आइए वर्ल्ड बैंक को देखिए, और वर्ल्ड बैंक में 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसके हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC यूएस का देश है, USA यानी अमेरिका का एक राज्य है, उसी में इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, ठीक है, वहीं से है यूएस। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास इसके हेड है, किसके? वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। याद करना बहुत आसान होता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक यानी बहुत सारा पैसा होना चाहिए, सारे विश्व का पैसा जिसके पास होगा उसके बाद बहुत सारा माल होगा, ठीक है। माल पास, जिसके पास ज़्यादा माल पास है वही है क्या? वर्ल्ड बैंक का हेड है, ठीक है। और जैसे याद रखना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से याद हो जाएगा। जैसे FAO को याद रखना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, FAO का मतलब, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, ठीक है, इटली की कैपिटल है। देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं इस टाइम पे क्यू डोंग्यू है। डोंग्यू, डेंगू नहीं, डेंगू मलेरिया नहीं, डोंग्यू समझ लीजिए, डोंग्यू, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? डोंग्यू इसके हेड है। डोंग्यू याद है, डेंगू ही याद रख लीजिए तब भी आपका काम हो जाएगा कि कोई डेंगू है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 45 में स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर हैग में है और हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है।
स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसके हेड कौन है? जुआन ई डोंग्यू। यहाँ पे डोंग्यू है लेकिन ये अलग डोंग्यू है, ये अलग डोंग्यू है, ठीक है। इसमें कौन है? जुआन ई डेंग्यू। ये भी डोंग्यू याद रखिए, डोंग्यू डोंगू है डोंग्यू, लेकिन डेंगू याद रख लेंगे तो डेंगू मलेरिया से आपको याद रहेगा, ठीक है। डोंगू ये भी है। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 45 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस जानते हैं फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। और आंद्रे अजोले, इसके हेड कौन है? आंद्रे अजोले। अब आते हैं WHO पे, देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 48 में हुई थी। जिनेवा जिसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा के बाद में आगे बढ़ते हैं तो टेड्रोस अधनोम, टेड्रोस अधनोम इसके इस टाइम पे हेड है। कौन है? अधनोम, टेड्रोस अधनोम, ठीक है, हेड है जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर के। अब UNDP जो होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हेड वो होता है, फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी हुई 65 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में, ठीक है। देखिए UN का ही ये एक जो है पार्ट है, इसका भी हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसके हेड कौन है? अचीम स्टेनर, अचीम स्टेनर, किसके? जो है UNDP डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड कौन है? अचीम स्टेनर, ठीक है। देन आता है नेटो, और नेटो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप में भी आप देख ही रहे हैं आक्रमण वगैरह चल रहा था, नेटो की ही वजह से युद्ध हुआ था। जो आपका ये वार हुआ था इनका, रूस ने जो आक्रमण कर दिया था, तो रूस ने नाटो के ही विरोध में किया था। एक्चुअल में विरोध का जो हुआ था इसी के लिए हुआ था, तो इसलिए नाटो को याद रखिए। नाटो का जो है स्थापना हुई थी 49 में। हाँ, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है। ये बेल्जियम कहाँ पड़ता है? बेल्जियम एक्चुअल में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बेल्जियम में 2-3 चीज़ें हैं। बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन, जो है यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही है। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है एक, ठीक है। और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका भी हेडक्वार्टर है नाटो का। और नाटो के हेड कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। और इसमें 30 देश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 30 देश हैं। और 30वां देश है उत्तरी मैसीडोनिया, उत्तरी मैसीडोनिया, ठीक है। अब एक और आ जाता है, नीचे पे दिख नहीं रहा होगा, इंटरपोल, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस जिसे कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना याद रखिएगा 23 में हुई थी। इंटरपोल से जब भी क्वेश्चन आता है सिर्फ एक चीज़ आता है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है लियोन्स, फ्रांस में है, ठीक है। लियोन्स, ये भी फ्रांस में पड़ता है, लियोन्स में, ठीक है। तो अभी इतना आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में जो आपको मिलेगा ADB का मिल जाएगा, यूनेस्को का मिल जाएगा, सार्क का मिल जाएगा, ब्रिक्स का मिल जाएगा, आसियान का मिल जाएगा, और किसका मिलेगा? NDB का मिल जाएगा, और ADB का मिल जाएगा। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB का यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सार्क का एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसका भी मिल जाएगा आपको। तो इतना आपको मिल जाएगा, इसको याद रखिएगा, बाकी उसको भी दे देंगे, अभी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो थोड़ा भी अगर पसंद आता है तो आपका अपना ही चैनल है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए, बाकी देख करिए। धन्यवाद आप सभी का, ठीक है भाई, धन्यवाद।